अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, कहते हैं कि जब एक बंदा किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है तो अगर दूसरा बंदा उस इल्ज़ाम का जवाब नहीं देता तो उसको जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसको देखने वाले सुनने वाले सच मान लेते हैं। यही हमारे मुसलमान कम्युनिटी जो है उसके साथ हुआ। इस्लाम के ऊपर टेररिज्म का एक टैग लगाया गया 9/11 के बाद और हम खामोश रहे और पूरी दुनिया ने फिर इस चीज़ को मान लिया कि जहाँ पर मुस्लिम है वहाँ पर टेररिज्म भी है। यही वजह है कि हमें तकरीबन पिछले 20 सालों में इस्लामोफोबिया के नाम से, इस्लाम से रिलेटेड टेररिज्म के नाम से और रेडिकल इस्लामिस्ट जो हैं, इस तरह की टर्मिनोलॉजी हमें सुनने को मिलती रही है। और एक वक्त आया था जहाँ पर लगता था कि जहाँ पर किसी मुस्लिम को देखा जाता है शलवार कमीज़ में कह लें, सर पे जो है कैप ली हुई है, या फिर नमाज पढ़ते हुए अगर किसी को देखा जाता है तो उसको टेररिज्म के साथ एसोसिएट किया जाता था। आल्दो उसके बाद हाल ही में तकरीबन 2-3 साल से थोड़ा सा होश आया और कुछ लीडर जो मुस्लिम वर्ल्ड के हैं उनकी जानिब से इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की गई। रजब तैयब उर्दवान की जानिब से बड़ा एक्टिवली इसके ऊपर बात की गई और उसके बाद तकरीबन 2 साल पहले तक कौमी अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होता है। वहाँ पर पहली मरतबा पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने इस तरह खुलकर बात की और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस्लामोफोबिया का जो मामला था उसको एड्रेस किया गया और वहाँ पर जो वेस्ट में लोग थे उनको बताने की कोशिश की कि ये मामला जो है हमारे प्रॉफिट्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में गुस्ताखी करना नॉर्मल नहीं है जिस तरह के वेस्ट के लोग समझते हैं। वेस्ट में अगर देखा जाए तो वहाँ पर रिलीजन का कॉन्सेप्ट जो है वो एक टर्मिनोलॉजी के तौर पे यूज़ करते हैं, उसमें कोई उनकी जब वो बात करते हैं तो कोई लगाव नज़र नहीं आता। यही वजह है कि आप वहाँ के जो प्रोग्राम हैं, सीजन्स हैं, मूवीज़ हैं, उसमें देखें तो वो हज़रत ईसा की भी तज़हीक करते नज़र आते हैं। तो उनका दीन के साथ ताल्लुक़ तकरीबन 1 सदी पहले से उनका वो ताल्लुक़ और नाता जो है वो टूट चुका है। लेकिन मुसलमान जो है वो हमारी आइडियोलॉजी में है कि अगर अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि मुसलमान वो है कि अगर एक मुस्लिम को तकलीफ़ है तो दूसरा मुस्लिम जो है उस तकलीफ़ को महसूस करता है। और इसको मेटाफोरिकली एक एग्जाम्पल ये दी गई कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं कि एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो पूरा दूसरा जिस्म भी उस तकलीफ़ को महसूस करता है। तो इस चीज़ को एड्रेस करना शुरू कर दिया गया। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनकी जानिब से इसको आज़ादी इजहार राय के ऊपर एक कदगन कह लें या इसके उनके जो आइडियालॉजी है उसके ख़िलाफ़ इस्लामिक तालीमात को समझा जाने लगा। और इन ममालिक में से एक मुल्क है फ़्रांस, जहाँ पर फ़्रांस में इस हद तक इस्लामोफोबिया पाया जाता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत कह लें या इस तरह की बातें की जाती हैं कि वहाँ पर ख़वातीन को हिजाब में वो किसी पब्लिक सेक्टर पे जॉब नहीं कर सकती। आल्दो कि वहाँ पर तकरीबन हज़ारों की तादाद में ऐसी ख़वातीन हैं जो कि हिजाब करती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जानिब से एक कानून बनाया गया जिसमें मना किया गया कि कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते और इस तरह के पब्लिक प्लेसेस पे आप उस तरह नहीं जा सकते हिजाब पहन के। तो इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती और कवानीन हमें देखने को मिलते। अब इसके पीछे बात कर लेते हैं कि रीज़न क्या है, ख़ास तौर पर फ्रांस को इसके ऊपर मसला क्या है कि वो इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है उसके इतना खिलाफ है। तो तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है, वहाँ पर एक वाक़या होता है और इमैनुअल मैक्रोन जो कि वहाँ के करता धरता हैं उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया और एक बड़ी बेहुदा किस्म की बात की गई कि इस्लाम जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्राइसिस में है। तो पाकिस्तान और इसके अलावा दीगर जो मुस्लिम वर्ल्ड हैं उनकी जानिब से जवाब दिया गया कि इस्लाम क्राइसिस में नहीं है, मुस्लिम क्राइसिस में हो सकती हैं लेकिन इस्लाम कभी भी क्राइसिस में नहीं था। यही वजह है कि शुरू से लेकर अब तक मुसलमानों की तादाद में हमेशा इजाफा हुआ है, कमी नहीं आई। इसी के ऊपर रजब तैयब उर्दवान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इमैनुअल मैक्रोन को उनकी जानिब से कहा गया, ओ भाई आप कौन होते हैं कि इस्लाम के ऊपर बात करने वाले, इस्लाम के क्राइसिस के ऊपर बात करने वाले या इस्लाम की आइडियोलॉजी के ऊपर बात करने वाले। साथ में उनकी जानिब से कहा गया कि क्या हमने कभी यहूदियों के बारे में बात की, यहूदियत के ऊपर बात की या ईसाइयत के ऊपर बात की? हमने कभी नहीं कहा कि आप तंजीम साजी करते हैं, तंजीमें नौ कर रहे हैं, तो आपको भी कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे ऊपर बात करें। तो ये वो वक्त था जब इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से कहा गया था
तकरीबन 1906 या 10 के करीब एक बिल पास करवाया जाता है जिसमें इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से कहा गया कि हमने एक्टिवली फैसला किया कि हम जो चर्च है उसको जो रियासत के उमूर हैं उससे बिल्कुल अलग कर देंगे। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको कह लें कि उनकी जानिब से ये फैसला किया गया और बाकायदा तौर पर इसको कानून की शक्ल दी गई कि हम अपने जो रियासत के उमूर हैं उसमें मज़हब को नहीं आने देंगे, क्योंकि इससे पहले सदियों पर मुहित जो चर्च था उसका अमल दखल हमेशा से अमूर सल्तनत में रहा था। तो उनकी जानिब से कहा गया जी हमने वो जो बिल पास करवाया था, जो हमने फैसला किया था, हम उसके ऊपर अमल पैरा हैं और हम इस्लाम जो है वो एक वाहिद रुकावट है हमारे मुल्क में, एक अल्टीमेट सेकुलरिज्म जो है उसकी जानिब बढ़ने में, तो हम इसके खिलाफ इक़दाम उठाते रहेंगे। अब बात करते हैं कि अभी हाल में डेवलपमेंट क्या हुई और OIC की जानिब से, जो कि नाम का एक इदारा है, एक बॉडी है, जो कि मकसद उसका ये था कि मुसलमान वर्ल्ड जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस करेगी, जो ममालिक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करेगी, लेकिन इस तरह एक्टिव हमें ये कभी नज़र नहीं आया। तकरीबन इसमें 58 के करीब ममालिक हैं और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान की जानिब से जब आज़ाद जम्मू कश्मीर के ऊपर बात करने के लिए इजलास बुलाने की बात की गई तो वाज़े तौर पर इनकार किया गया, क्योंकि इसको लीड कर रहा है सऊदी अरब। तो OIC की जानिब के जनरल सेक्रेटरी जो हैं जुमे वाले दिन उनकी जानिब से बयान दिया गया कि जो वहाँ पर हुर्मत की जा रही है, वो जहाँ पर हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की जा रही है, तो उसकी हम मज़म्मत करते हैं। अब ये मज़म्मत करने की वजह क्या है, ये ज़रूरत क्यों पेश आई? तकरीबन एक हफ़्ता पहले या कह लें कि 2 हफ़्ते पहले 6 या 7 अक्टूबर को एक वाक़या पेश आता है। सैमुअल पैटी के नाम से एक टीचर हैं वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में, तो उनकी जानिब से अपने एक लेक्चर के दौरान चार्ली हेब्डो, जो कि ऐसा एक अखबार है वहाँ का जो कि नॉर्मली जाना जाता है कि वो इस्लामिक और ख़ास तौर पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाता है, और इस हवाले से मुस्लिम वर्ल्ड की जानिब से एहतजाज भी किया जाता है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने UN के एड्रेस में इसके ऊपर बात की थी। तो 2006 में पहली मरतबा वहाँ पर ये खाके बनाए जाते हैं, तब से मुस्लिम वर्ल्ड की जानिब से और मुसलमान कम्युनिटी की जानिब से बड़ा एहतजाज किया गया, और उसके बाद 2015 में वहाँ पर अटैक किया जाता है। उसके बाद एक टसल चल पड़ती है जिसमें वो बार बार इस तरह की गुस्ताखी और इस तरह के खाके बनाते हैं। तो क्लास में इस सैमुअल पैटी नामी टीचर की जानिब से ये हिस्ट्री के टीचर हैं, इनकी जानिब से लेक्चर दिया गया और लेक्चर में उन खाकों का हवाला दिया गया जो कि चार्ली हेब्डो की जानिब से इससे पहले शाया किए गए थे। अब उसमें उसकी जानिब से अपनी तरफ से वो आज़ादी इजहार राय या फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहा था और बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से जो आप बिलीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसकी जानिब से इसके ऊपर शदीद रद्द अमल दिया गया। लेक्चर के बाद वहाँ पर तकरीबन कुछ दिन के बाद एक लड़का जो था उसके पेरेंट्स जो हैं वो आते हैं, उनकी जानिब से एहतजाज किया जाता है और इस बारे में YouTube के ऊपर उस लेक्चर की वीडियो अपलोड की जाती है और मुतालबा किया जाता है कि इस बंदे को उस कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकाला जाए, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। उसके बाद दोबारा ये 7 अक्टूबर का वाक़या है। उसके बाद 12 अक्टूबर को एक कैंपेन चलती है, तो उस टीचर सैमुअल पैटी की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की जाती है कि मुझे डीफेम किया जा रहा है, मेरे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन उसके फौरी बाद उसी फैमिली की जानिब से एक और वीडियो अपलोड की जाती है और उसमें डिमांड किया जाता है कि इस बंदे को वहाँ से निकाला जाए। लेकिन वहाँ पर ट्विस्ट उस वक्त आता है कि वहाँ पर एक 18 साल का चेकवियन जो है एक ओरिजिन का एक लड़का वहाँ पर आता है और उसकी जानिब से तकरीबन जो कि रिचर्ड नामी एक प्रोसिक्यूटर हैं जो कि एंटी टेररिज्म के ऊपर काम करते हैं, तो जब उस बंदे का कत्ल किया जाता है, उसका सर जो है तन से जुदा किया जाता है, उसके बाद उसकी जानिब से तहकीक करते हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उसमें रिचर्ड की जानिब से दावा किया जाता है कि जी वहाँ पर एक तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रिचर्ड की जानिब से कहा जाता है कि वहाँ पर ये बच्चा आता है और तकरीबन $350 वहाँ पर 2 लड़कों को देता है और उनसे पूछता है कि मुझे उस टीचर का नाम बताया जाए, उसकी निशानदेही की जाए जिसने ये गुस्ताखी की है या जिसने ये लेक्चर के दौरान वहाँ पर खाके शो करवाए हैं। तो रिचर्ड के मुताबिक
پورے دن وہ بچے اس کے ساتھ رہتے ہیں اور جب کلاسز ختم ہوتی ہیں اور وہ ٹیچر وہاں سے نکلتا ہے تو بچوں کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹیچر جا رہا ہے جس کی جانب سے یہ گستاخی کی گئی تھی۔ وہ لڑکا اس ٹیچر کے پاس جاتا ہے اور راستے میں اس سے بات کرتا ہے، وہاں پر کنفرنٹ کرتا ہے، اس بندے کا قتل ہوتا ہے اور وہاں پر اس بچے کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو جب سیموئل پیٹی کی سیمنی جو ہے اس پہ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں اس کی یاد میں اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے وہاں پر ایمینوئل میکرون بذات خود جاتے ہیں۔ وہاں پر ان کی جانب سے خطاب میں کہنا تھا کہ جو بھی کام کیا ہے اچھا کیا ہے، آزادی اظہار رائے اور کیا یقین کرنا کیا نہیں یقین کرنا اس کے اوپر سکھانا ہمارے ٹیچرز کا فرض ہے، اور یہ جو اسلامک سیپریٹسٹ ہیں ان کے خلاف اس طرح ہم کارروائی کریں گے اور ہم اپنی وہ الٹیمیٹ گول جو ہے جس کو وہ سیکولر کنٹری کہتے ہیں، سیکولر فرانس کہتے ہیں، اس کی جانب ہم اپنے قدم بڑھاتے رہیں گے اور رکیں گے نہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی چارلی ہیبڈو کی جانب سے بھی وہاں پر اس طرح کے آرٹیکل بھی چھپے جس کے بعد مسلمانوں میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ OIC کی جانب سے وہاں پر ایک تو مذمت کی گئی اور ساتھ میں جو عرب ورلڈ کے جو ٹریڈرز ہیں ان میں سے کافی سارے لوگ سامنے آئے جن کی جانب سے فرینچ جو پروڈکٹس ہیں ان کے بائیکاٹ کے لیے مہم چلائی گئی اور باقاعدہ طور پر بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر بائیکاٹ فرانس، بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹس اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تمام یہ 3 ہیش ٹیگ آپ کو سر فہرست نظر آئیں گے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ڈیوائیڈ بنتا نظر آئے گا۔ اس سے پہلے ایک وہ جو نام نہاد ایک فریڈم آف سپیچ اور اس طرح کے بیانیے بنا کر ایسے ایک بنایا جا رہا تھا ایک منظر نامہ کہ جس میں ریلیجن کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جس طرح کے اقدامات فرانس میں کیے جا رہے ہیں، جس طرح کے اقدامات دیگر یورپین کنٹریز میں کیے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں ایک ڈیوائیڈ نظر آئے گا جس میں مسلمان بحیثیت مسلمان ایک سائڈ پہ نظر آئیں گے اور دوسری جانب اگرچہ وہ عیسائیت کو ریپرزینٹ کرتے نظر نہیں آتے، اس کو کلیم نہیں کرتے اور یہودیت کو کلیم نہیں کرتے، لیکن یہ ایک سیپریشن، ایک سیپریٹ لائن جو ہے ہمیں بیچ میں نظر آئے گی جس میں مسلمان ہمیں آنے والے دنوں میں اگرچہ مشکل حالات میں ہے اب لیکن متحد ہوتے نظر آئیں گے۔ تو ناظرین یہ بس ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ فریڈم آف سپیچ اور یہ بلا بلا اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں اپنے انٹرسٹ کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے مسلمانوں کو اور مسلم کنٹریز جو ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں دیکھنا ہوگا، اپنا بیانیہ لے کر آنا ہوگا، اپنی چیزوں کو پہلے مقدم جاننا ہوگا اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو بعد میں رکھنا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ہمیں اپنی پریورٹیز بینگ اے مسلم سیٹ کرنی پڑیں گی۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نئے ایشو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔